नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 153 लेकर के। भाई चैलेंज तो है दोस्तों, आप मानो या ना मानो। चैलेंज ये है कि रोज़ रोज़ इतनी बातें याद करके सुनाना एक चैलेंज है। बातें तो बहुत हैं, लेकिन हफ्ते भर में तो क्या चीज़ें याद आ जाती हैं, इधर उधर से बात करते करते कुछ चीज़ें पता लग जाती हैं, लेकिन ऐसे पता नहीं चलता यार कि मैं क्या बताऊँ, क्या छूट जाए। अच्छा, फिर क्रम भी टूटने का एक डर रहता है। लेकिन ये चैलेंज है तो इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आप तो जानते हो आरसी का नाम क्या है, रेडी टू फेस चैलेंजेस। तो बस ये चैलेंज भी फेस करेंगे और आरसी को रिकॉर्डिंग क्लब बनने की जो कहानी है वो आप सबके साथ साझा करेंगे। हाँ, लेकिन भाई जब मैं कहानी नहीं दे पाऊँ कभी, तो समझिएगा कि बस यही एक आरसी वाला जो चैलेंज है, रोज़ रोज़ कहानी याद करने का जो चैलेंज है, उसी की वजह से नहीं दे पाऊँगा। बाकी कोई और वजह तो हो ही नहीं सकती है। चलिए, तो आज है 1 अगस्त और आज क्या है, महीने का पहला रविवार। हैप्पी फ्रेंडशिप डे दोस्तों। रोज़ कुछ ना कुछ होता है, तो आज सभी मित्रों को मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हम सब की दोस्ती यूं ही बरकरार रहे, हम लोग यूं ही एक दूसरे के साथ बने रहें। बस यही तो हम दोनों का, हम सब का विश्वास है। हम सबको बांध करके रखने वाली जो बात है वो यही तो है, और क्या है। तो चलिए दोस्तों, बातें बहुत सारी हो गई। आप लोगों के लिए भी लग रहेगा ना थोड़ा सा, यार रोज़ रोज़ क्या सुने इस कहानी को। ये कहानी रोज़ रोज़ आ रही है, तो एक ये भी चैलेंज। अच्छा, कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या कहानी रोज़ आनी चाहिए या सप्ताह में एक बार आनी चाहिए। 40-50 लोग जो सुनते हैं, कम से कम आप लोग तो बताइएगा भाई कमेंट करके। कुछ नहीं तो रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप में वॉइस मैसेज करके बताइएगा आपके वॉइस मैसेजेस आएंगे या नहीं आएंगे। दोनों ही बातें इस बात को डिसाइड करेंगे कि मुझे रोज़ कहानी देनी है या 7 दिन में एक बार देनी है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आपको कहानी रोज़ सुननी है या फिर 7 दिन में एक बार। हाँ तो मित्रों, सवाल ये है कि दिसंबर का महीना, 23 दिसंबर की घटना हो गई और जो रिस्क लिया था उसका जो परिणाम हुआ वो भी आप सबको बता दिया। 24 दिसंबर को रविवार, 24 दिसंबर को हमारे स्टाफ में एक टीचर थी, उनकी रिटायरमेंट की पार्टी अटेंड करनी थी, वो की। और उस पार्टी को अटेंड करने के बाद 25 दिसंबर को सुबह 6:30 बजे की ट्रेन से मैं और भानु उदयपुर के लिए रवाना हुए। और देखिए दोस्तों, ये बात समझने वाली है कि कार्यक्रम तो है 29, 30, 31 को, लोग आएंगे 28 को और 28 को लोग आ रहे हैं। लेकिन क्या हम भी 28 को जाएं? और एक और विशेष बात बताता हूं दोस्तों, बड़ी मुझे मज़ेदार बात लगी। पुष्कर कन्वेंशन जो था, हमारा पहला कन्वेंशन जो था, उसमें जो ऑफिस जो धर्मशाला थी, पीपानंदा आश्रम जो था, जहाँ रहने खाने पीने की जो व्यवस्था करनी थी, वो जगह हमें सबसे पहले मिली थी। और उदयपुर में जो जगह सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, जो रहने खाने की जगह होनी चाहिए, वो हमें सबसे बाद में मिली। तो कितना बड़ा परिवर्तन था। हमें देवेंद्र धाम जो बुक करने में ही आप देखिए कि 8 दिन पहले 19 तारीख को ये बुक हुआ केवल, और 19 तारीख को बुक करके हम अजमेर गए थे, वापस 25 को रवाना भी हो गए। 7 दिन भी नहीं रुक पाए और 25 को फिर से रवाना। और पिछले 20 दिनों में ये देख लो आप, तीसरा चक्कर, और वही मैं और भानु। लेकिन इस बार सब कुछ तय था। इस बार ये तय था कि 25 को जब हम जाएंगे तो अली भी मिलेंगे, और उसके बाद में प्रशांत भी वहाँ होंगे, और एक और साथी करमवीर भाई ने भी ये वादा किया था कि मैं भी 1-2 दिन बाद आप लोगों के साथ शामिल हो जाऊंगा। तो ऐसे करके जब 25 को हम लोग पहुँचे, अब ये मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है कि अली भी 25 को आ गए थे या 26 को आए थे, लेकिन जब भी आए थे, हुआ ये कि अली भाई
अब कार्यक्रम हमें करना है, और कार्यक्रम अगर करना है तो कैसे करेंगे कार्यक्रम? कार्यक्रम के लिए तो लगभग 3 लाख रुपए का जो हमारा खर्च है, जो बजट है, वो कैसे पूरा होगा, जिसमें ऑलरेडी 73,000 तो हम लोग देवेंद्र धाम को बुक कराने में लगा चुके हैं। हालांकि 10,000 बाद में रिफंड हो जाएंगे, और जिसमें से 40,000 अली ने ऑलरेडी दे दिए थे। अब वो उन्होंने किए अपनी तरफ से जो भी। हालांकि हाँ, एक बात इसमें ये भी है कि पहले जब हम लोगों की बातचीत हुई थी तो अली भाई ने ये कहा था कि सर ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, यहाँ से मेरी बात हो चुकी है, और उनकी बात वाकई में हुई भी थी। लेकिन अली भाई ने जब ये कहा कि सर मुझे तो जिन जिन लोगों से बात करनी थी उन लोगों ने मना कर दिया, तब सोचिए दोस्तों, काटो तो खून नहीं, एक और झटका एक बार फिर। क्योंकि धर्मशाला बुक कर ली, लेकिन अब पैसा नहीं है तो आप मतलब राशन वाले को क्या दोगे, खाना बनाने वाले को क्या दोगे, बाकी जो खर्चे होते हैं छोटे मोटे उनमें क्या करोगे आप? तो बहुत सारी दिक्कतें थी, कुल मिलाकर के बात ये है। तो अब 25 तारीख को हुआ, जो कुछ होना था वो हुआ। अली भाई ने कहा कि सर कुछ है नहीं। मैंने कहा यार अली भाई ऐसे तो कैसे होगा, गड़बड़ हो जाएगा। फिर जैसा कि मुझे तो याद नहीं था, अली ने बताया कि मैंने एक मैसेज भी रिकॉर्ड किया उनके सामने ही कि दोस्तों हमें पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पाने की वजह से ये उदयपुर कन्वेंशन जो है वो कैंसिल करना पड़ रहा है। तो फिर पता नहीं अली भाई ने कुछ सोच करके कहा कि सर आप एक दिन दीजिए मुझे, देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो जब अली गए वापस, उसके बाद वो जब आए एक दिन के बाद, तो उन्होंने ये कहा कि सर 1,10,000 रुपये की और व्यवस्था हो गई है। तब जाकर के थोड़ी जान में जान आई कि यार अब इसमें तो अपन गढ़ जीत लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, और उसके बाद में ये है कि अब मतलब जेब से भी लगाना पड़ेगा, तो देखेंगे। अब अली ने कई सारे प्रोफेसर से बात की थी, लेकिन ज़्यादातर ने, मेरे ख्याल से एक के अलावा सब ने मना कर दिया। हमारी जो एक मुख्य अतिथि महोदया थी एक सेशन में, सीमा मलिक मैडम, जो कि इंग्लिश डिपार्टमेंट में थी, प्रोफेसर थी MLSU मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में, उन्होंने 20,000 रुपीज़ की मदद के लिए कहा भी था और की भी सही। तो शायद हम लोग अली वगैरह हम लोग गए थे उनके पास, और उन्होंने 20,000 की मदद की। ऐसे करके कुल मिलाकर के अलग अलग लोगों से, कुछ अपने सोर्सेज से, खुद के उनके सोर्सेज से, कुछ अपने फैमिली सोर्सेज से उन्होंने 1,10,000 रुपीज़ की, यानी टोटल 1.5 लाख की व्यवस्था अली भाई ने कर दी। और मैंने बार बार एक बात का जिक्र किया है कि अली की वजह से भी ये कन्वेंशन नहीं होने वाला था, और अली की वजह से ही ये कन्वेंशन हो पाया। वो ये भी, उसका कारण यही है कि जब धर्मशाला बुक करने की आवश्यकता थी तब शायद वो कहीं पिछड़ गए, नहीं कर पाए। जो भी कमियां रहीं, मजबूरियां रही, जो भी परेशानियां रहीं, वो सब रही जो अपनी जगह, ठीक है, नहीं कर पाए। और उसके पहले 10 दिन पहले भी सीरियसनेस जो दिखनी चाहिए थी वो उनमें नहीं नज़र आ रही थी, या उनके दिमाग में कुछ चल रहा होगा। हो सकता है कि वो गिल्ट फील कर रहे हो सकता है उनको लग रहा हो कि मैं क्या करूं, ऐसे में कोई मेरे पास चारा नहीं है। अच्छा, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और आखिरकार वो थे तो विद्यार्थी, अभी भी वो ठीक है, रिसर्च कर रहे हैं, PhD भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस समय तो वो स्टूडेंट ही थे ना। तो एक वो भी एक होता है कि भाई एक्सपीरियंस वाली बात भी होती है, तो वो शायद नहीं कर पाए इन सब कारणों से, लेकिन उनको मन में ये हो रहा होगा यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जो भी है। लेकिन अब यहाँ पर जब बारी आई कि धर्मशाला बुक हो गई है, कार्यक्रम करना है, तो फिर 1,10,000 रुपये की एक दिन के अंदर व्यवस्था करके लाना, ये अपने आप में बड़ी बात थी। और यहाँ से जब कॉन्फिडेंस आया कि अब तो कार्यक्रम हम कर सकते हैं, बस इसी कार्यक्रम के बल पर ये कार्यक्रम हम कर पाए। और आगे की कहानी तो और आप सुनते जाएंगे, तो धीरे धीरे हम आपको बताएंगे कि हालांकि अब सारी चीज़ें मुझे याद नहीं है,
कि किसने मना किया, किसने क्या किया, लेकिन कई सारे प्रोफेसर्स थे, कई सारे लोग थे ऐसे जो वो मुकर गए। लेकिन इस कार्यक्रम को जब आप आगे आगे सुनेंगे, इस कहानी को, तो कई सारे ऐसे भी लोग थे जो कन्वेंशन में जिन्होंने सहयोग किया। जैसे मैंने आपको पिछली कहानी में जिक्र किया था झुलावास जी का भी और सुनीता गौड़ मैडम का भी। तो लेकिन मज़े की बात दोस्तों ये है कि अभी तक भी अली को ये नहीं पता, न प्रशांत को, न किसी और को, कि बुक कौन सी जगह हुई है। ये मज़े की बात है, अभी तक उनको किसी को भी ये नहीं मालूम। 25 की 26 तारीख भी हो गई है, 27 भी हो गई है, और आखिरकार जब इस बात का खुलासा हुआ कि हमने कौन सी जगह बुक की है, तब क्या हुआ, ये सब अगली कहानी में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 154 में। धन्यवाद। 11 selected 60 31 20 recorded. Records button. 1053. Records button.